हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई गई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से जगह सर्विस कर रहे होगे। त्योहार का समय है, दिवाली का मौसम है, तो आप लोग पढ़ते भी रहिए, है ना। वरना खाली घूम फिराई में ही सब कुछ टाइम मत वेस्ट करिएगा। तो अपने हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। एक कोई आफ्ताब है, उनकी बेटी है। तो आफ्ताब अपने बेटी से कहते हैं, क्या कहते हैं? 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। कहते मैं तुमसे 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था। मतलब मेरी एज तुम्हारी एज जैसी 7 गुना थी। ठीक है। आल्सो 3 टाइम्स ईयर फ्रॉम नाउ। अब देखो, यहाँ देखो, मेरी बात सुनो, इसका समझो कॉन्सेप्ट। ये आपका प्रेजेंट एज है, मान लो, ठीक। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आफ्ताब है और इनकी डॉटर है। तो आफ्ताब कहता है 7 साल पहले, तो पास्ट की बात यहाँ करी गई है, तो 7 साल पहले मतलब 7 साल यहाँ से माइनस कर देंगे उनकी प्रेजेंट एज से। अगर हम मानेंगे आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स है, उनकी बेटी की एज वाई है, तो 7 साल पहले जब करोगे तो आफ्ताब की एज एक्स माइनस का 7 हो जाएगी, उनकी बेटी की एज वाई माइनस का 7 हो जाएगी। ठीक, ये कुछ कंडीशन ऐसे बनेगी। तो कह रहे हैं मैं तुमसे 7, मेरी एज तुम्हारी एज की 7 गुना थी, वो बात की बात है। तो कह रहे हैं यहाँ से, ये लाइन यहाँ समझ लाइन है, मेन लाइन यहाँ की है। आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से, प्रेजेंट से 3 साल बाद। तो ये फ्यूचर की बात करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो मेरी एज तुम्हारी एज की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर इनकी एज x प्लस का 3 हम लोग करेंगे, बेटी की एज y प्लस का 3 हो जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट बनाकर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। कह रहा है आई शैल बी इतना हो जाएगा, ठीक। इसका कह रहा है रिप्रेजेंट, हमको दिखाना है दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। मतलब हमको इसको क्या दिखाना है? एल्जेब्रिक फॉर्म में दिखानी, क्वेश्चन दिखानी है, और क्या दिखाना है? ग्राफिकल वे में भी हमको दिखाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, इसको हम आप लोग समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कहता है कि, फिर से एक बार हम क्वेश्चन समझते हैं। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की से 7 गुनी बड़ी थी, मतलब 7 गुना थी। अब कहता है अब से, वर्तमान से 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज की 3 गुना रह जाएगी। तो अब इसको कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे? प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, मतलब हम लोग आफ्ताब की प्रेजेंट एज को एक्स मान लेंगे। आप एक्स वाई जेड कुछ मान लो, ठीक है। लिखेंगे देन, तब हिज डॉटर एज, अब डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? इसकी वाई हो जाएगी। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन हमको क्या लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे? 7 ईयर एगो, मतलब 7 साल पहले। तो लिखेंगे आफ्ताब्स एज, मतलब 7 साल पहले। आफ्ताब प्रेजेंट एज, आफ्ताब की एज है एक्स है, तो 7 साल पहले एक्स माइनस का 7 हो जाएगी, तो जाएगी एक्स माइनस का 7 हो जाएगी। लिखेंगे हिज डॉटर एज, हिज हिज डॉटर एज 7 साल बाद, 7 साल पहले कितनी हो जाएगी? ये कितना हो जाएगा? वाई माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आफ्ताब भाई साहब कह रहे हैं कि मेरी एज तुम्हारी एज की 7 गुनी थी। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा? एक्स माइनस का 7, उनकी बेटी की एज वाई माइनस का 7 हो जाएगा। अब तुम यहाँ देखो, ये भाई साहब अपनी बेटी की एज से 7 गुना है, तो इनकी बेटी को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। बट क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज अपनी बेटी की एज की 7 गुना थी, तो इनकी बेटी की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आफ्ताब की एज के इक्वल हो जाएगा। तो इसको ढंग से लिखोगे तो कैसे कैसे आपका आ जाएगा? एक्स माइनस का 7 इक्वल क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा, वाई माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक, इसको इक्वेशन हम इसको और सॉल्व कर लो, और तो हो जाएगा एक्स माइनस का 7 बराबर हो जाएगा आपका ये 7y और माइनस का 49 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? एक्स वाला एक तरफ कर लेंगे, वाई वाला एक साइड कर लेंगे। तो ये एक्स आपका ऐसे लिखा रहेगा, एक्स, ये माइनस का 7y आपका आ जाएगा। और ये भाई साहब जब दूसरी ओर जाएंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा।
49 में से 7 जाएगा कितना बचेगा आपका 42 बचेगा, तो माइनस का 42 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो अभी के लिए। ठीक, ऐसे ही देखो अब क्या कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद कहते हैं, तो अब देखो जब प्रेजेंट एज बात करोगे तो अगले आप देंगे आफ्ताब एज, आफ्ताब एज। तो पहले एज एक्स थी, प्रेजेंट एज एक्स थी, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी एक्स प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हिज डॉटर एज, हिज डॉटर हिज डॉटर एज कितनी हो जाएगी वाई प्लस का 3 आपका हो जाएगा। अब कह रहे हैं तो ये x प्लस का 3 ये आफ्ताब की एज है और y प्लस का 3 ये इनकी बेटी की एज है। तो क्वेश्चन कह रहा आफ्ताब अपनी बेटी से 3 गुना ज्यादा एज है, तो अगर इनकी बेटी को 3 से कर दे मल्टीप्लाई तो आफ्ताब की एज के इक्वल हो जाएगा। भाई अगर बेटी को 3 टाइम्स कर दे मल्टीप्लाई तो आफ्ताब की एज के इक्वल हो जाएगा ना, जैसे यहाँ पे किए थे। अब इनको सॉल्व करो तो x प्लस का 3 बराबर हो जाएगा आपका ये 3y, और कितना हो जाएगा ये प्लस का 3 9 आपका आ जाएगा। तो ये उस साइड जाएगा तो जाएगा x माइनस का 3y इक्वल कितना आ जाएगा 9, आप 3 आपका जाएगा दाईं ओर, तो आपका ये 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो ये बेटा एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन को हमने क्या किया, इनकी जो कंडीशन थी उसको हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब एल्जेब्रिक ये हो जाएगा। ठीक, अब ग्राफ की बात करते हैं। बेटा अगर एल्जेब्रिक वाला समझ में आ गया हो तो इसको रफ कर देते हैं भाई, इक्वेशन दोनों की हम लिख लेते हैं। x माइनस का 7 बराबर माइनस का 42 आ जाएगा, ये इक्वेशन एक आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या जाएगी x माइनस का 3y बराबर आपका 6 आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। मतलब इसको रफ करेंगे तभी इतने में ग्राफ नहीं आ पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे अच्छे से, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको आप लोग समझ तो गए होंगे। इस वाले पार्ट को हम लोग रफ करते हैं ताकि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकें। तो जब ग्राफ की बात करेंगे यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, जब हम अगर हम ग्राफ बेटा हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है, पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, कितना जाएगा x माइनस का 7 y होना चाहिए भाई, कुछ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। x माइनस का 7y होगा, 7y होगा यहाँ पर, 7y हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर माइनस का 42 आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम x बराबर 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो x वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 से 42, तो 6 आपका आ जाएगा। ये हमको एक पॉइंट मिल गए, लाइन का एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर बी पॉइंट हमको दूसरा पॉइंट निकालना है तो y बराबर 0 कर दो, तो y बराबर 0 पुट करोगे या y बराबर 1 पुट करे कुछ फायदा मिलेगा, 1 पुट करने पर कुछ फायदा नहीं, 0 पुट करो। तो y बराबर जब 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू माइनस का 42 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखो इधर इतने में दिक्कत होनी चाहिए, हमने इक्वेशन फर्स्ट से क्या किया है, लाइन के जो जहां लाइन जाएगी 2 पॉइंट हमने इसके यहाँ से निकाल लिए हैं। अब देखो अगर इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करोगे ऐसे, इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करोगे तो इक्वेशन एक्स माइनस का 3y बराबर का 6 हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। यहाँ देखो जब x बराबर 0 पुट करोगे तो ये सी पॉइंट के लिए है, तो x बराबर जब 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये वाला पार्ट पूरा आपका 0 हो जाएगा, तो माइनस का 3 बराबर 6 आ जाएगा। या y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो जब डी पॉइंट निकालोगे तो अगर y बराबर 0 पुट कर लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये आपके देखो अब ये लाइन, ये दो लाइन, मतलब हमको दोनों लाइन के पॉइंट मिल गए एक्स वाई पे जहाँ जहाँ कट करेंगे। तो ग्राफ ड्रा करते हैं इनका, ऐसे ग्राफ ड्रा कर लो ऐसे। अब यहाँ देखो तो पहला पॉइंट हमें पहली फर्स्ट लाइन का 0, 0, 6 मिला है, तो x पर चलेगी चाल 0 है
वाई पर 6 चलेगा तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना जाएगा, एक बार 0,6 ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इधर, ठीक, बी पॉइंट हमारा वाई पर कितना चला है, वाई पर, रुको एक एक बार मेरी बात सुनो, ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, 6 बराबर 1 मान लो, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे आपको ग्राफ मिलेगा तो भाई 42 तो बनाओगे नहीं, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग क्या क्या लिखेंगे कि एक, हाँ 6 यूनिट बराबर ये किसके आ जाएगा, 1 बार के आ जाएगा, बार मतलब जो इसका 1 बॉक्स आ जाएगा ना, इसको बॉक्स करें तो 1 बॉक्स लिखेंगे। अब देखो जैसे अब ग्राफ में ऐसे ऐसे आपको बॉक्स मिलते सारे हैं ना, तो हम मान लेंगे 6 यूनिट एक बॉक्स के बराबर है, तो यहाँ देखो पहला आपका एक्स अक्ष पे चला गया 0 है, वाई पर देखो अब ये पूरा 6 6 पूरा होगा पूरा, ये इसको क्या मान लेंगे भाई, ये एक बॉक्स होगा 6 के हो जाएगा, तो 6 12 18, फिर आपका 24 30, ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर करा जाएगा, तो इसको अच्छे से हम लोग ग्राफ यहाँ पर, थोड़ा बड़ा ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। हाँ अब देखो इधर 6 12 18 24, आपको 24 आ जाएगा ऐसे करके, फिर 30 36, कितना आ जाएगा आपका 42 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ऐसे करते हो हाईली आपका 42 गया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ जाएगा, ये भी आपको 42 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 42 आपका आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी आपका 42 आ जाएगा 7, हाँ ये आपको आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक, अब पहला पॉइंट देखो, 0,6 लेना है, तो देखो एक्स अक्ष पे चला गया है 0, वाई चला गया 6, तो ये जो हमें पॉइंट मिलेंगे कितना मिलेगा, 0,6 मिलेंगे, इसी को हम ए पॉइंट बोलेंगे ऐसे। ठीक है, अब बी पॉइंट बात करी गई है, तो वाई पर 0 है और एक्स पे 7 चला गया, वो 42 से चला गया है, तो ये जो हमें बी पॉइंट मिलेगा, ये इसे हम क्या बोलेंगे, -42, 0 बोल देंगे। अब ए को बी से मिला दो ऐसे, कुछ ऐसे मिले, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका ऐसे। अब हम लोग हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल पूरा। ये देखो पहली लाइन हम लोग कैसे मिल जाएगी, अब देखो थोड़ा सा हाथ समझो, इसको हाथ से ग्राफ बनाया जा रहा है, थोड़ा इतना अच्छा नहीं बनेगा। ठीक, अभी हमको ए बी लाइन मिल जाएगी। अब देखो सेकंड लाइन की, जब ये आपका फर्स्ट लाइन का इक्वेशन आपका हो जाएगा, अब जब सेकंड लाइन की बात करेंगे तो देखो 0 माइनस का 2 मिला है, तो देखो इधर एक्स अक्ष पे चलेंगे 0, वाई पर -2 चलोगे, तो देखो मेरी बात सुनो, ये पूरा 6 पूरा है, तो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो -2 मान लो यहाँ मिलेगा ऐसे, तो ये तुम्हारा जो पॉइंट मिलेगा इसको सी पॉइंट बोलोगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आपको हो जाएंगे 0, -2 आपका आ जाएगा। अब डी पॉइंट तुमको चाहिए, तो एक्स अक्ष पे 6 चला गया है, तो 6 मतलब कहाँ जाएगा, ये पॉइंट तुम्हारा 6 आ जाएगा, वाई पे चला गया 0, तो ये आपका डी पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, जब इनको ऐसे मिलाओगे ऐसे करके, ये ऐसे चला जाएगा, और जब इनको मिलाओगे तो यहाँ पे कहीं आपस में ये लोग कट करेंगे, तो इनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। तो ऐसे इस ग्राफ को बनाया जाएगा। थोड़ा सा मैंने हाथ से बनाया है, हाथ से मतलब क्या है, मेरे पास ग्राफ नहीं था, अगर ग्राफ होता, पेंसिल होता, तो इसके से बढ़िया बनता बिल्कुल से, ये आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर मिल जाता। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इनको इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे। कहो सर कैसे मिलेंगे, यहाँ बताइए भाई। देखो इधर कैसे मिलेंगे, यहाँ देखो इधर x माइनस का 7y बराबर हमको माइनस का 42 दे रखा है, इधर रखा है x माइनस का 3y बराबर हम लोग के 6 यहाँ दे रखा है। दोनों इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर लो, जब माइनस करोगे तो ये माइनस आपका हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस यहाँ हो जाएगा, तो ये पार्ट पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कितना जाएगा भाई, देखो यहाँ ये कितना बचेगा आपका, ये आपका हो जाएगा -7 प्लस का 3, तो माइनस का 4y आपका हो जाएगा। ये कितना आपका आ जाएगा, माइनस का 42, 6 48 आपका हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा। y की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी 12 यहाँ से आ जाएगी, y की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू अब इक्वेशन 1 में पुट कर लो, इक्वेशन 2 पुट कर लो,
तो x -3 y की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी, इंटू 12 इक्वल कितना आपका जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप ऐड करो कितना जाएगा, 12 × 36, 36, ये आपका 36 आ जाएगा, ठीक है 36 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 36 में से जब 36 और 6 कितना आ जाएगा, 42 आपका आ जाएगा। तो ये y मिल जाएगा। तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता क्या मिलेंगे, 42, 12 मिल जाएंगे। ठीक, ये जाके कहीं पे यहीं पर पॉइंट कहीं देखो, थोड़ा सा अगर ढंग से बनाते तुमको यहीं पर पॉइंट पूरा पूरा मिलता दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से ग्राफ बनाओगे, आपका फिगर और अच्छे से बनेगा। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब इस पे बोर्ड पे फिगर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ग्राफ वाला, बाकी अभी जिसके आगे अब इसके बाद आपको ग्राफ वाला सवाल अब नहीं लगाने, ठीक, मतलब आप लगाना, हम बोर्ड पे मैंने 2 सवाल आपको करके दिखा दिए, ठीक, आप लोग इसको ऐसे ही करिएगा। तो उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।